कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए, ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। कि अम्लीय वर्षा के कारण पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है। अम्लीय वर्षा से तो बहुत से हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसमें एक ये भी है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद होती है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, रेड डाटा बुक में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? IUCN के द्वारा। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक स्तर पर वायुमंडल में निश्चित मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है? 0.03%। अब कहीं कहीं ज़्यादा अत्यधिक प्रदूषण के कारण किसी किताब में 0.04% भी नज़र आता है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया था? तो पारित किया था 1981 में। आपत्तिग्रस्त पादप तथा जंतुओं को संरक्षण के लिए दो उपाय किए जाते हैं, या तो उसके वास स्थान से किसी दूसरे जगह लेकर जाया जाता है, तो नहीं तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें वास स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तब इसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक्स सितु कंजर्वेशन। भारत में कितने जैव मंडल संचय है? 14। ओजोन अक्षय में सबसे महत्वपूर्ण रसायन। ओजोन अक्षय को नष्ट करने के लिए क्लोरीन युक्त यौगिक क्लोरीनेटेड कंपाउंड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरोकार्बन, एरोसॉल, ये सभी महत्वपूर्ण रसायन में आते हैं। सहजीविता का मुख्य उदाहरण क्या है? सहजीविता का मतलब दोनों को लाभ हो, दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध। इसका प्रमुख उदाहरण लाइकेन है, अन्य भी हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है? इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन एक बनाया था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से, जिसमें करीब लगभग 2000 मजदूरों की जान चली गई। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में कौन क्रियाशील होते हैं? तो इसके शुद्धिकरण में जीवाणु कार्यरत रहते हैं। आगरा स्थित ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। कार्बनिक खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत कम या न के बराबर किया जाता है, यानी किसका उपयोग नहीं होता है? तो रासायनिक उर्वरक। केमिकल फर्टिलाइजर। पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं? पोषण चक्र 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन? एक होता है गैसियस
और दूसरा सेडिमेंट्री, एक गैसियस तथा दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, मैट्रिक में मिला होगा पढ़ने के लिए। बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल स्टडी में भी मिलता है, ज्योग्राफी में। सामान्यतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? डेसिबल में देखा जाए तो 20 से 30 डीबी का मतलब डेसिबल। माटा रोग कैसे होता है? तो मिनी माटा रोग पारा से दूषित जल द्वारा होगा। नेक्स्ट, जंतुओं के मल मूत्र, कृषि अपशिष्ट तथा कागज किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? जंतुओं के मल मूत्र, कृषि अपशिष्ट तथा कागज किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? तो यहाँ होगा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। इसका मतलब जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन संभव है। ठीक, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो यहाँ ऊर्जा का स्रोत होगा सनलाइट, सूर्य प्रकाश। जीव श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। एक जीव श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादक कह सकते हैं या हरे पादप भी कह सकते हैं, इसी से शुरू होगा। हरे पादप, ग्रीन प्लांट। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और हर एक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस स्तर को क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल, यानी कि पोषी स्तर कहेंगे। और यहाँ पे एक बार हम लोग ये भी जानते हैं कि हर एक पोषी स्तर को 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है। इस तरह करके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर इस चैप्टर से या इस पोर्शन इकोलॉजी से हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक इसे याद कीजिए।